क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में हर कदम पर क्लियर, कॉन्फिडेंट और काम क्यों रहते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने गोल्स पर लेजर फोकस रहते हैं, जबकि बाकी दिन भर दौड़ते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते? स्टीफन को भी कहते हैं, इफ यू वॉन्ट स्मॉल चेंजेस वर्क ऑन योर बिहेवियर, बट इफ यू वॉन्ट बिग क्वांटम चेंज वर्क ऑन योर पैराडाइम। यानी असली बदलाव आदतों से नहीं, आपके सोचने और समझने के तरीके से शुरू होता है। आज हम समझेंगे वो 7 हैबिट्स जो आपकी सोच, आपके रिलेशंस और रिजल्ट्स तीनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन कोवी की लीजेंडरी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। एक ऐसी बुक जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी और सोच बदल दी। 1989 में आई ये किताब अब तक 40 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेच चुकी है और इसके प्रिंसिपल्स आज भी वर्ल्ड लीडर्स, सीईओज और स्टूडेंट्स सबकी सक्सेस का फाउंडेशन है। बी प्रोएक्टिव। कोवी कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, एंड इन दैट स्पेस लाइज आवर फ्रीडम टू चूज। रिएक्टिव लोग उस स्पेस को खो देते हैं। वो हालात, मौसम, लोगों की बातों से अपना बिहेवियर तय करते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग हर सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्पॉन्स एबिलिटी, चूज करने की शक्ति। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपको गुस्से में कुछ कहे तो क्या वो तय करेगा कि आप कैसे महसूस करें, या आप खुद तय करेंगे? प्रोएक्टिव माइंडसेट हमें एक बहुत आसान बात सिखाता है। हमारी जिंदगी 2 सर्कल्स में बांटी होती है। सर्कल ऑफ कंसर्न, वो चीजें जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे पॉलिटिक्स, वेदर या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इन पर सोचने से सिर्फ टेंशन बढ़ती है, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारी सोच, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस और हमारी आदतें। इफेक्टिव लोग अपनी एनर्जी उसी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगाते हैं, जहां ध्यान देने से शांति भी बढ़ती है और शक्ति भी। हमेशा खुद से पूछो, क्या मैं हालात से रिएक्ट कर रहा हूं या सोच समझकर चूज कर रहा हूं? यही फर्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव इंसान में। बिगिन विद द एंड इन माइंड। कवि कहते हैं, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड देन इन रियलिटी। कोई आलीशान घर, बड़ी बिल्डिंग, एक कामयाब एक्टर, एक सक्सेसफुल डॉक्टर, एक बेहतरीन वेकेशन, एक एनजीओ, सब कुछ पहले किसी एक व्यक्ति की चाह होती है जिस पे वो शिद्दत से मेहनत करता है, पूरे विश्वास के साथ, और वो सच हो पाती है। इस हैबिट का मतलब है, अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट पहले डिजाइन करो, फिर उस पर काम करो। कोवी हमें सिखाते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने नॉर्थ स्टार यानी कि अपनी वैल्यूज के अनुसार डिसीजंस लेते हैं, ना कि मूड या पीयर प्रेशर की वजह से। एक आर्किटेक्ट पहले पूरा नक्शा बनाता है, फिर घर खड़ा करता है। जिंदगी में अगर वो नक्शा यानी विजन न हो तो हम बस ईंटें जोड़ते हैं, घर नहीं बनाते। ये हैबिट हमें सिखाती है कि हर प्रोजेक्ट, हर गोल को विजन से शुरू करो। स्टीव जॉब्स, स्टीवन स्पीलबर्ग, रतन टाटा या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबका विजन इतना क्लियर था कि रास्ता खुद बनता चला गया। आज ही 10 मिनट लेकर अपना मिशन स्टेटमेंट बनाइए। मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, और अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ना चाहता हूं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब जब आपको पता है कि आपकी जिंदगी में क्या सच में इंपॉर्टेंट है, तो अगला कदम है उसे हर दिन की प्रायोरिटी बनाना। कवि इसे समझाने के लिए एक सिंपल टाइम मैट्रिक्स बताते हैं, यानी समय को 4 हिस्सों में बांटने का तरीका। पहला, जरूरी और महत्वपूर्ण, जैसे किसी डेडलाइन को पूरा करना या इमरजेंसी सिचुएशन को संभालना। दूसरा, जो अर्जेंट ना हो लेकिन इंपॉर्टेंट हो, जैसे प्लानिंग करना, एक्सरसाइज करना या रिश्तों में समय देना। तीसरे, वो टास्क जो अर्जेंट है लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, जैसे अचानक आने वाले कॉल्स या बेवजह की मीटिंग्स। और फाइनली, वो टास्क जो ना अर्जेंट हो और ना इंपॉर्टेंट, जैसे एंडलेस स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, गॉसिप या टाइम वेस्ट करने वाली चीजें। इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर वक्त दूसरे हिस्से में लगाते हैं। वो अर्जेंट तो नहीं होता, लेकिन वही लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। यही फर्क होता है बिजी और प्रोडक्टिव इंसान में। रिएक्टिव लोग हर दिन फायर फाइटिंग करते हैं, यानी प्रॉब्लम्स आने पर भाग दौड़ करते हैं। प्रोएक्टिव लोग फायर प्रूफिंग करते हैं, पहले से तैयारी रखते हैं ताकि प्रॉब्लम आए ही नहीं। एक स्टूडेंट जो रोज रिवीजन करता है, उसे एग्जाम से पिछली रात पैनिक नहीं होता। एक एंटरप्रेन्योर जो टीम ट्रेनिंग और सिस्टम बिल्डिंग में समय देता है, उसे हर क्राइसिस में खुद नहीं दौड़ना पड़ता। इस हैबिट का सबसे बड़ा मैसेज है, डिसिप्लिन को चुनो, कन्वीनियंस नहीं। थिंक विन विन। कवि कहते हैं, लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ कोलैबोरेशन।
बहुत लोग सोचते हैं कि किसी के जीतने का मतलब उनका हारना है, लेकिन इफेक्टिव लोग विन विन सोच के साथ चलते हैं, जहां दोनों पार्टीज ग्रो करती हैं। क्योंकि लाइफ कोई जीरो सम गेम नहीं है। अक्सर लोग या तो विन लूज माइंडसेट में जीते हैं, अगर मैं जीतूं तो दूसरा हारे, या लूज विन में, चलो सबका भला हो मेरा क्या। लेकिन विन विन सोच कहती है मैं भी आगे बढ़ूं और सामने वाला भी साथ में बढ़े। विन विन सोच की बुनियाद आपके कैरेक्टर और रिलेशनशिप्स में होती है, यानी आप कितनी ईमानदारी से सोचते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसका आधार है इंटीग्रिटी, मैच्योरिटी, और वो विश्वास की दुनिया में सबके लिए पर्याप्त है, किसी की जीत आपकी हार नहीं। जब आप हर रिश्ते में ईमानदारी, भरोसे और फेयरनेस से पेश आते हैं तो धीरे धीरे एक इमोशनल बैंक अकाउंट बनता है, जहां हर बार की एम्पथी, ऑनेस्टी और निभाया हुआ वादा एक छोटा सा डिपॉजिट होता है। और जब किसी दिन मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो यही जमा हुआ ट्रस्ट उस रिश्ते को टूटने नहीं देता, बल्कि संभाल लेता है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। कवि इसे कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी स्किल कहते हैं। ज्यादातर लोग सुनते हैं जवाब देने के इरादे से, जबकि इफेक्टिव लोग सुनते हैं समझने के इरादे से। एक डॉक्टर बिना मरीज की बात सुने डायग्नोज नहीं करता, फिर हम दूसरों को बिना सुने सलाह क्यों देते हैं? एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब है सिर्फ ये नहीं सुनना कि सामने वाला क्या कह रहा है, बल्कि ये महसूस करना कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। मैं समझता हूं नहीं, बल्कि मैं महसूस करता हूं कहना, यही दिल से सुनना है। इस हैबिट से ट्रस्ट बढ़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और सॉल्यूशंस अपने आप सामने आने लगते हैं। जब आप किसी को सच्चे मन से समझने की कोशिश करते हैं तो वो भी आपको समझने के लिए खुल जाता है। यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस का असली सीक्रेट है। सिनर्जाइज। सिनर्जी यानी ये समझना कि हर इंसान का फर्क कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। कोवी कहते हैं द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ऑफिस की टीम के बीच या आपकी फैमिली में सबकी सोच अलग होगी, लेकिन अगर हम ओपन माइंड से सुने तो वो डिफरेंसेस क्रिएटिव सॉल्यूशंस में बदल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑर्केस्ट्रा में हर इंस्ट्रूमेंट अलग आवाज देता है, लेकिन साथ बजता है तो मेलोडी बनती है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी असली इनोवेशन तभी आता है जब अलग अलग सोच वाले लोग खुलकर बात कर पाते हैं, बिना कॉन्फ्लिक्ट से डरे। शार्पन द सॉ। अगर आप एक कम पैनी आरी से पेड़ काटते रहेंगे तो मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन नतीजा नहीं मिलेगा। इसीलिए कवि कहते हैं शार्पन द सॉ बिफोर यू सॉ, यानी पहले खुद को तैयार करो फिर काम शुरू करो। अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाए तो ये हैबिट सिखाती है कि जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है। हमें अपने आप को 4 तरीकों से मजबूत बनाना चाहिए। फिजिकली, अपने शरीर का ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ और नींद पूरी लो। मेंटली, अपने दिमाग को ग्रो करो, किताबें पढ़ो, नए स्किल सीखो और सोचने की आदत डालो। इमोशनली, अपने रिश्तों को मजबूत करो, लोगों की मदद करो और हमेशा ग्रेटफुल रहो। स्पिरिचुअली, अपने भीतर जुड़ो, मेडिटेशन करो और अपनी वैल्यूज के साथ सच्चे रहो। हर दिन थोड़ा सा वक्त खुद को रिचार्ज और रिन्यू करने में लगा, ताकि बाकी 6 हैबिट्स लंबे समय तक चल सके। जिंदगी में असली बदलाव एक दिन में नहीं आता। वह तब आता है जब हम अपने हर छोटे फैसले में अवेयर हो जाते हैं, जब हम रिएक्शन देना छोड़कर चुनना शुरू करते हैं, जब हम सिर्फ सफलता नहीं बल्कि मीनिंग ढूंढते हैं, और जब हम दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं बल्कि कोऑपरेट करना सीखते हैं, तभी जीवन में गहराई आती है। कोवी हमें याद दिलाते हैं कि इफेक्टिवनेस का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं, बल्कि वही करना है जो सच में मायने रखता है। और जब हम खुद को भीतर से संतुलित, शांत और पर्पसफुल बना लेते हैं, तो बाहरी उपलब्धियां अपने आप हमारे पीछे चलने लगती हैं। हर सुबह 1 मिनट रुककर सोचो, आज मैं किस हैबिट पर फोकस करूंगा। हर रात 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखो, आज मैंने कहाँ प्रोएक्टिव चॉइस ली। हफ्ते में एक बार अपना स्केड्यूल चेक करो, क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो लॉन्ग टर्म मेरी ग्रोथ में मदद करेंगे। रिश्तों में इमोशनल बैंक अकाउंट भरो, लोगों की मदद बिना किसी उम्मीद के करो। हर संडे 1 घंटा शार्पन द सॉ रिचुअल, एक्सरसाइज, रीडिंग और साइलेंस। जब आप इन हैबिट्स को प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जिंदगी एफिशिएंसी से इफेक्टिवनेस तक इवॉल्व होती है। आप बिजी रहने से ज्यादा पर्पसफुल हो जाते हो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए आप कौन सी हैबिट प्रैक्टिस करने वाले हैं और सब्सक्राइब करिए पेज बाय पेज को। आपके समय के लिए शुक्रिया। वन पेज एट ए टाइम, लेट्स चेंज योर स्टोरी।